हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रेलवे भर्ती परीक्षा 2024 में पूछे जाने वाले 40 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। गाइज, ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि सैन्य वंश के संस्थापक कौन थे। इसमें पूछा गया कि सैन्य वंश के संस्थापक कौन थे या सैन्य वंश की स्थापना किसने की। तो सैन्य वंश के संस्थापक सामंत सन थे। कौन थे? सामंत सन थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पाल वंश का संस्थापक कौन था। इससे पूछा गया कि पाल वंश का संस्थापक कौन था। तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल थे। कौन थे? गोपाल थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अजयपाल संस्थापक थे। इससे पूछा गया कि अजयपाल ने किसकी स्थापना की या किसके संस्थापक थे। तो अजयपाल अजमेर के संस्थापक थे। कौन थे? अजमेर की स्थापना अजयपाल के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। इससे पूछा गया कि सोमपुर महाविहार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? धर्मपाल के द्वारा कराया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। इससे पूछा गया कि जो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र की स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? धर्मपाल के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी। इससे पूछा गया कि यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी। तो यादव सम्राटों की राजधानी देवगिरी थी। कहाँ थी? देवगिरी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। इससे पूछा गया कि एलोरा की गुफाओं का निर्माण किन के द्वारा कराया गया था, किन शासकों के द्वारा एलोरा की गुफाओं का निर्माण कराया गया था। तो एलोरा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था। इससे पूछा गया कि चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था। तो चोल युग ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए? ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य का संस्थापक है। इससे पूछा गया कि चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो चोल साम्राज्य के संस्थापक विजयालय थे। कौन थे? विजयालय थे, जो चोल वंश के संस्थापक थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, रुद्रदम्बा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासका थी। इससे पूछा गया कि रुद्रदम्बा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासका थी। तो रुद्रदम्बा काकती वंश की एक प्रसिद्ध महिला शासका थी। कौन थी? काकती वंश की एक प्रसिद्ध महिला शासका थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने इक्तदारी प्रथा चलाई। इससे पूछा गया कि इक्तदारी प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा की गई। तो इक्तदारी प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। इससे पूछा गया कि भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। तो भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक बाबर को माना जाता है। बाबर ने ही मुगल वंश की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, बाबर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। इसमें पूछा गया कि किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। तो मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। किसने? मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे। इसमें पूछा गया कि कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे। तो कृष्णदेवराय बाबर के समकालीन थे। किसके? बाबर के समकालीन थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, रबर शब्द किस खेल से संबंधित है। इसे पूछा गया कि जो रबर शब्द है वो किस खेल से संबंधित है। तो रबर शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित है। किससे? क्रिकेट खेल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता है। इससे पूछा गया कि पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता क्या है। तो पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता थॉमस कप से संबंधित है। कौन है? थॉमस कप है जो पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई। इसमें पूछा गया कि आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी।
तो आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोधी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? सिकंदर लोधी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इससे पूछा गया कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। कौन था? इब्राहिम लोधी था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। साथियों, लोधी वंश के बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। किसकी? मुगल वंश की स्थापना हुई, जिसकी स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी। मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? इससे पूछा गया कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस ईस्वी में हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 14वीं ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 14वीं सदी में हुई थी। जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 14वीं सदी में हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बहमनी राजाओं की राजधानी थी। इसमें पूछा गया कि बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? तो बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। क्या थी? गुलबर्गा थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? इसमें पूछा गया कि कृष्णदेव राय ने किनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे। किनके साथ? पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? इसमें पूछा गया कि किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। किसने? फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान था। इसमें पूछा गया कि लोधी वंश का सबसे शक्तिशाली सुल्तान कौन था? तो लोधी वंश का सबसे शक्तिशाली सुल्तान सिकंदर लोधी था। कौन था? सिकंदर लोधी था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? इससे पूछा गया कि रजिया बेगम को सत्ता में लाने में किसका हाथ था? तो रजिया सुल्तान को सत्ता में लाने का तुर्कियों का हाथ था। किनका? तुर्कियों का हाथ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने भूमि मापने का पैमाना गज सिकंदरी का प्रचलन किया? इससे पूछा गया कि गज सिकंदरी का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? तो गज सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोधी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सिकंदर लोधी के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। गज सिकंदरी एक भूमि मापक पैमाना था। कौन था? भूमि मापक पैमाना था। हमारा अगला क्वेश्चन है, नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। इसे पूछा गया कि नहरों का निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो नहरों का निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। साथियों, नहरों और कुओं का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा सबसे पहले कराया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अलाई दरवाजे का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? इसे पूछा गया कि अलाई दरवाजे का निर्माण किस सुल्तान के द्वारा कराया गया था? तो अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाई दरवाजे का निर्माण कराया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? इसमें पूछा गया कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश का राज स्थापित हुआ था। कौन सा वंश? सैयद वंश का राज स्थापित हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी किस वंश का था? इसमें पूछा गया कि मोहम्मद गौरी था वो किस वंश से संबंधित था? तो मोहम्मद गौरी सास बनी वंश से संबंधित था। किससे? संस बनी वंश से संबंधित था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? इससे पूछा गया कि कौन था जो अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो चंगेज खां था जो अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था। कौन था? चंगेज खां अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? इसमें पूछा गया कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी है जो कर्नाटक में है वो किस जिले में स्थित है? तो प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी कर्नाटक के बेल्लौरी जिले में स्थित है। कहाँ पर? बेल्लौरी जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? इसे पूछा गया कि जो विजयनगर साम्राज्य था उसकी वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? उसकी मुख्य विशेषता थी भू राजस्व। जो वित्त आता था उसका भू राजस्व के द्वारा आता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है,
इंकलाब का नारा किसने दिया? इससे पूछा गया कि इंकलाब का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो इंकलाब का नारा मोहम्मद इकबाल के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? मोहम्मद इकबाल के द्वारा इंकलाब का नारा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। इसमें पूछा गया कि मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस 1939 ईस्वी मनाया था। कब मनाया था? 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इससे पूछा गया कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जीवी कृपलानी थी। कौन थी? जीवी कृपलानी थी जो कांग्रेस के अध्यक्ष थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? इसमें पूछा गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसके द्वारा किया गया था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किया गया था या सीमा बनाई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? इससे पूछा गया कि उड़ीसा जो बिहार से किस वर्ष पृथक हुआ? तो उड़ीसा बिहार से 1930 ईस्वी में पृथक हुआ था। कब हुआ था? 1930 ईस्वी में उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? इसमें पूछा गया कि सैडलर आयोग का संबंध किससे था? तो सैडलर आयोग का संबंध शिक्षा से था। किससे? शिक्षा से था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? इससे पूछा गया कि सर्वप्रथम किसने प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो लॉर्ड वेलेजली ने सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, वेलेजली।